चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सेशन को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और कहीं ना कहीं एक दो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो ऑल पे बेल बटन को कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइए क्या होगा। विज्ञान के किस शाखा में देखिए मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर की बात करेंगे दोस्तों तो इस क्वेश्चन में हो जाएगा बी, एपी कल्चर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ एपी कल्चर में क्या है दोस्तों, एपी कल्चर में आपका मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया। अच्छा, पोमोलॉजी क्या होता है दोस्तों, तो पोमोलॉजी में विज्ञान की वो शाखा है जिसमें दोस्तों क्या होता है, फलों का अध्ययन होता है। क्या होता है, फलों का अध्ययन। इसी तरह दोस्तों पीसी कल्चर है, तो पीसी में देखिए हो जाएगा आपका मत्स्य पालन, मछलियों का जो दोस्तों यहाँ पे मत्स्य पालन के अध्ययन किया जाता है। इसी तरह दोस्तों वीटी कल्चर भी, ये भी आपके परीक्षा में बहुत बार आया दोस्तों, तो अंगूर की खेती ना, इसका दोस्तों अध्ययन किया जाता है आपका वीटी कल्चर में। तो इस प्रकार से विज्ञान की अलग अलग शाखाएं और उनके अध्ययन से प्रश्न आते हैं, तो एकदम अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिए आपका करंट अफेयर्स है। 2024 में संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जो दिया गया दोस्तों, वो किसे दिया गया है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए मैं बता दूं तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किरण रिजिजू जी हो जाएंगे। लेकिन बाकी जो 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे अन्नपूर्णा देवी दोस्तों कौन है, तो ये भारत की तत्कालिक महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, याद रखेंगे महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। शिवराज सिंह चौहान दोस्तों जो कि पूर्व में सीएम थे, कहाँ के दोस्तों, मध्य प्रदेश के, एमपी के। लेकिन अब दोस्तों क्या है, तो अब जो गए हैं भारत के तत्कालिक जो है कृषि मंत्री बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कृषि मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान, जी हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे धर्मेंद्र जी का नाम याद रखेंगे। शिक्षा मंत्री हमारे जो तत्कालिक हैं दोस्तों कौन हो जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान। तो ये चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एकदम। इसी तरह मैं आपको सारा रिवीजन कराते चलूंगा तो पूरा लगाने का प्रयास कीजिएगा। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री दोस्तों कौन बने हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें देखिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो है वो है हरदीप सिंह पुरी। कौन हो जाएंगे, हरदीप सिंह पुरी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे और भी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा पीयूष गोयल कौन है, ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएंगे हमारे तत्कालिक जो कि वाणिज्य मंत्री कह लीजिए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है दोस्तों, तो दोस्तों ये मंत्रालय पीयूष गोयल के पास। जीतन राम मांझी दोस्तों जो बिहार से हैं, इनको क्या मिला दोस्तों, तो इसमें इनको मिला है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास मंत्री। ठीक है, तो ये जीतन राम मांझी। ये देखिए किजरापू राम मोहन नायडू, इनको दोस्तों ये एविएशन मिनिस्टर इनको मिला है, मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय किसके पास है दोस्तों, किजरापू राम मोहन नायडू। ठीक है, पीयूष गोयल क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। जीतन राम मांझी क्या है, सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम मंत्री हो जाएंगे। एकदम रिवीजन करते हुए चलेंगे। इसका पीडीएफ मैं आपको ऐप में दे दूंगा, तो ऐप से आप पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास योजना को पुनर्सचिव करके ग्रामीण आवास योजना दोस्तों इसका गठन किया गया जो है, पुराना जो है दोस्तों इसको चेंज करके अब जो लाया गया दोस्तों किसे, तो इंदिरा गांधी आवास योजना। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो पुनर्गठन किया गया था, कब किया गया था अगर आपसे पूछा जाएगा तो 25 जून सन 2025 को दोस्तों इसे इसका पुनर्गठन किया गया। और ये ग्रामीण प्रधान, इसको चेंज करके प्रधान, भारत सरकार जो मतलब पीएम, इसका जो नाम चेंज किया गया वो किया गया पीएम आवास जो कि योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना, ये नाम परिवर्तित कर दिया गया 25 जून 2015 को, मोदी गवर्नमेंट जब आई थी, याद रखेंगे। भारत में दोस्तों कितने संगठन हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय जो यूनाइटेड जो संयुक्त राष्ट्र है उसके यूएन के जो अंग हैं, कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में डी से हो जाएगा। टोटल 26 ऐसे कह लीजिए भारत के संगठन हैं जो यूएन से कनेक्टेड हैं। यूएन मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 24 अक्टूबर सन 1945 में दोस्तों की गई थी। और जो है इसमें वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं ये प्रश्न पूछा जाएगा, तो 193 कंट्रीज हैं जो यूएन से हैं। और इसका दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा यूएन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघनन का वो रूप जो दृश्यता को न्यूनतम कर देता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जी हाँ इस क्वेश्चन में हो जाएगा डी, धुंध बोलते हैं ना। देखिए गैस से द्रव बनने की परिघटना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। गैस से द्रव बनने की परिघटना देखिए संघनन कहते हैं, जो कि जल चक्र के संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन होता है, गर्म हवाओं का विस्तार, शीतलन भी एक प्रकार का संघनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
वायुमंडल की सामान्य संरचना प्रणाली हेतु प्रतिपादन हेडले कोशिका आधारित है दोस्तों। किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये तापीय संकल्पना पर आधारित है। ठीक है, तापीय संकल्पना पर आधारित, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए मानसून की जो उत्पत्ति हुई है कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे मानसून की उत्पत्ति अगर कभी पूछा जाएगा तो तापीय संकल्पना पर ही है। ये प्रस्ताव सबसे पहले दोस्तों हेडले के द्वारा ही दिया गया था, सन 1686 में दिया गया था। अच्छा, क्यों, क्या है इसमें? इस संकल्पना के मुताबिक जो जमीन और पानी, इसका असमान जो कि वितरण और उनके गर्म और ठंडा होने की विरोधी स्वभाव दोस्तों, यही वजूद बनाता है किसका? मानसून का। ठीक है, जैसे गर्मियों में ज़्यादा सूरज की रोशनी की वजह से जमीन, समुद्र ज़्यादा गर्म हो जाते हैं ना, इससे जमीन का जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर का उसमें देखिए क्षेत्र बनता है और समुद्र के से जमीन की तरफ हवा चलने लगती है। मतलब यही इनको, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वायुमंडल की संरचना करने में अहम भूमिका निभाता है और आपका जो मानसून की उत्पत्ति करने में भी दोस्तों ये अहम भूमिका निभाता है, जिसका प्रतिपादन हेडले के द्वारा किया गया था सन 1686 में। ठीक है, कंप्यूटर व रिमोट लॉगिन की सुविधा को दोस्तों प्रदान करता है। तो यहाँ दोस्तों इसको बोलते हैं, देखिए टेलनेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। फुल फॉर्म इसका यही होता है, जो कि एक नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है जिसका उपयोग इंटरनेट या लोकल एरिया कनेक्शन के लिए किया जाता है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का दोस्तों विवरण दिया गया है? तो बिल्कुल याद रखेंगे, भाग 2 में नागरिकता का विवरण दिया गया है। अच्छा, भाग 1 जो है दोस्तों, ये कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल है? तो 1 से लेके 4 तक का जो आर्टिकल है वो आपका भाग 1 में हो जाएगा। भाग 2 जिसमें नागरिकता है, इसमें देखिए 5 से 11 आर्टिकल टोटल, देखिए 5 से 11 तक के आर्टिकल हैं। और भाग 3 हमारा क्या है दोस्तों? तो भाग 3 हमारा मौलिक अधिकार होता है, जो कि 12 से 35 आर्टिकल इसमें होते हैं। ठीक है, और जो भाग 4 है दोस्तों, इसमें होते हैं आपके नीति निर्देशक जो कि तत्व होते हैं। और दोस्तों ये होता है आपका 36 से 51 तक का होता है। ठीक है, तो भाग 1 हमारा क्या बोलता है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र सबसे पहला। भाग 2 दोस्तों क्या है? तो भाग 2 में आपका नागरिकता हो जाएगा। और भाग 3 में दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। और राज्य के नीति निर्देशक तो जो है हो जाएंगे, वो आ जाएंगे 36 से 51 में आ जाएंगे। ठीक है, याद रहेगा, पहला भाग में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरा भाग में नागरिकता, तीसरा भाग में जो कि हमारे मौलिक अधिकार। तो पहला जो है वो 1 से 4 के बीच में आर्टिकल में है, और 5 से 11 मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 7 जो आर्टिकल हैं आपके, वो आपके भाग 2 में हो जाएंगे, और 4 आर्टिकल जो हैं वो भाग 1 में हो जाएंगे। फिर 12 से 35 जो हो जाएगा वो आपके भाग 3 में हो जाएगा। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर किया करें, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है कहीं ना कहीं, तो जरूर किया करें। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद तहत चुनाव आयोग के बारे में दोस्तों बताया गया है? तो मैं आपको बता दूं, सभी यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल हम चुनाव आयोग की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देखिए 324। और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर तत्कालिक कौन है, इनका भी नाम आपको याद रखना है, ये हो जाएंगे आपके राजीव कुमार। ठीक है, अब 368 दोस्तों क्या है? ये हो जाएगा संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, और 155 में दोस्तों क्या है? तो इस 155 में राष्ट्रपति गवर्नर की नियुक्ति करता है। 164 दोस्तों क्या है? तो इसमें मुख्यमंत्री आपका हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इसे भी। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के पुनर्विलोकन की शक्ति दोस्तों यहाँ पे प्राप्त है? वो कौन सी आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर देखिए हो जाएगा आपका, जो कि 137 के अंतर्गत ऐसा आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितने मांगे की थी, जिनमें से कुछ का गांधी इरविन समझौता के रूप में दोस्तों स्वीकार भी किया गया था? तो इसमें देखिए कुल 11 मांगे इन्होंने की थी। ठीक है, 11 मांगने की थी। देश को देखिए एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक तरीके से बहुत शक्तिशाली प्रतीक के रूप में इन्हें बनाया, और इन्होंने जो कि एक पत्र लिखा था, वो डेट था दोस्तों 31 जनवरी सन 1930 को, जो कि उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो इसमें 11 इन्होंने मांग की थी, जिसमें से इन्होंने जो नमक का जो टैक्स था, नमक का जो कर था, उससे खत्म करने की दोस्तों मांग की थी। ठीक है, तो इस पत्र से एक तरीके से अल्टीमेटम टर्म की तरह दिया गया था, और 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस को जो कि संविधान अवज्ञा आंदोलन करोगे, उन्होंने एक तरीके से धमकी भरा पत्र इसमें दिया था। चलिए, थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं?
तो देखिए थल सेना दिवस हम लोग लगभग सभी सेना दिवस तो मनाते ही हैं। थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं आपका 15 जनवरी को, ठीक है। आर्मी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी। 25 जनवरी को अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो 25 जनवरी को हम लोग मनाते हैं पर्यटन दिवस के रूप में। क्या मनाते हैं? पर्यटन दिवस। 4 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं? 4 जनवरी को हम लोग ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं। और 9 जनवरी को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, तो NRI डे के रूप में दोस्तों जनवरी के महीने हम लोग मनाते हैं। हाल ही में सशस्त्र बल के महानिदेशक राकेश पाल का दोस्तों निधन हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो कौन से सशस्त्र बल से थे दोस्तों? तो तटरक्षक बल से संबंधित है। यहाँ पे देखिए बी इज द राइट आंसर, तटरक्षक बल। अच्छा, हमारे नौसेना के जो अध्यक्ष है दोस्तों अभी जो कौन है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे DKT ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी। इनका क्या नाम हो जाएगा? इनका नाम हो जाएगा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी जो हैं यहाँ पे, ये नौसेना अध्यक्ष हैं। और नौसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो ये हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं, ठीक है। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, थल सेना अध्यक्ष दोस्तों हमारे तत्कालिक कौन है, तो थल सेना अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। क्या हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे यहाँ पे, थल सेना अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है। विवेक राम चौधरी आपके वायुसेना अध्यक्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विश्व मानवतावादी दिवस दोस्तों मनाया गया है। कब मनाया गया है, तो दोस्तों मानवतावादी जो दिवस हम लोग हाल ही में मनाए हैं, ये दोस्तों 19 अगस्त को देखिए मनाया गया है, ठीक है। अगस्त बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, आपको क्रमशः 6 अगस्त और 9 अगस्त के बारे में मैंने आपको बताया है। जी हाँ, जिसे हम लोग हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग नागासाकी दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पे जो बम गिराया गया था, परमाणु बम, उसका नाम था लिटिल बॉय और इसका नाम था फैट मैन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बदरुद्दीन तैयब जई। इस क्वेश्चन में आपका ए करेक्ट हो जाएगा ना, जो कि मद्रास जो आयोजित अधिवेशन था उसी समय। और इस्टेब्लिशमेंट जो सबसे पहला था दोस्तों 1885 का था, और ये जो था दोस्तों ये 87 का था। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक दोस्तों हम लोग मानते हैं किसे, जी हाँ दोस्तों ए हो जाएगा आपका विक्रम अम्बालाल साराभाई को दोस्तों हम लोग मानते हैं। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके फाउंडर का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो विक्रम अम्बालाल साराभाई, जिसको 15 अगस्त सन 1969 को दोस्तों फाइंड किया गया था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 में ध्वजवाहक को किसे नामित किया गया था दोस्तों, तो दोस्तों इसमें सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव, ये दोनों नाम याद रखेंगे, डी से इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस बार जो पेरिस ओलंपिक था इसमें हम लोगों ने 6 मेडल जीते हैं, जिसमें दोस्तों 1 आपका सिल्वर है और 5 आपका ब्रॉन्ज है, और 1 सिल्वर जो जीता है वो नीरज चोपड़ा द्वारा जीता गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव की दोस्तों घोषणा की है, तो जी हाँ दोस्तों ये चुनाव आपका हुआ है आपका हरियाणा और उत्तराखंड का जो है, हरियाणा और जम्मू कश्मीर का हुआ है, जो कि हो भी गया है। और जम्मू कश्मीर के CM का नाम आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो तत्कालिक पहले LG थे उनका नाम था मनोज सिन्हा, लेकिन आप CM का नाम जरूर कमेंट करके बताइएगा। भारत के पहले परमाणु बम का परीक्षण दोस्तों किया गया था, कब किया गया था, जी हाँ ये किया गया था 1973, कब, 18 मई सन 1974 को दोस्तों किया गया था। और दोस्तों इसका जो नाम था वो क्या था दोस्तों, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा दोस्तों इसका नाम था, 18 मई सन 1974 याद रखिएगा। रॉलेट एक्ट डैश में पारित किया गया था, कब पारित किया गया दोस्तों, तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांडी जो था आपका 1919 ही, इसे भी आप लोग याद रखिएगा रॉलेट एक्ट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया था, तो मैं आपको लगभग सारे आंग्ल मैसूर युद्ध बता चुका हूं। देखिए तृतीय जो था वो था आपका 90 से 1790 से 92, और जो अंतिम जो था दोस्तों वो था आपका 1799, जो कि चौथा था। तो अगर आपसे चौथा पूछा जाएगा तो याद रखेंगे टीपू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश मराठा निजाम संयुक्त सेना की अवधि के दौरान गवर्नर जो थे वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इसी वाले में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, श्रीरंगपट्टम की संधि दोस्तों कब हुई थी, तो श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी वो इसी में हुई थी, मतलब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही आपकी हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार से प्रदूषण के कारक हैं दोस्तों, तो वायु प्रदूषण से ही जाहिर सी बात है जो हमारे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है, श्वसन तंत्र को। कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे हैदराबाद नहीं हो जाएगा। अच्छा क्या है भाई स्वर्णिम चतुर्भुज, देखिए स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर 5846 किलोमीटर लंबाई राष्ट्रीय राजमार्ग, 4 महानगर थे उसमें, दिल्ली था, कोलकाता था, मुंबई था और चेन्नई था। इन चारों को जोड़ने का काम किया गया था। अटल बिहारी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी थे। 24 अक्टूबर सन 1998 की दोस्तों ये बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
तो आप बताइए दोस्तों 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके, बहुत इंपॉर्टेंट। और लाइक नहीं किया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब